हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका शशांक की नई वीडियो में। और आज का जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, वीडियो होने वाली है हमारी बुक माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक के द्वारा लिखी हुई बुक का रिव्यू। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको पहली आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो अगर आपको बुक पढ़ना है वाली, अगर आप सोच रहे हो इस बुक को पढ़ने के बारे में, पहले बोल रहा हूँ पढ़ लो। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत डीप बुक है, बहुत इंसाइटफुल बुक है। और मैंने इस बुक पे लिटरली अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम। और बहुत टाइम मतलब मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, महीनों हो गए, वो महीनों मेरे को इस बुक को पढ़ते हुए। तो लिटरली आई विल सजेस्ट यू दिस बुक कि आप इस बुक को पढ़ो। मतलब पेन लेकर बैठता हूँ, जो चीज़ मुझको अच्छी लगती है उसे अंडरलाइन करता हूँ। जो चीज़ मेरे को और अच्छी लगती है वो मेरी एक छोटी नोट्स की कॉपी है, कोट्स की कॉपी है, उसमें डायरी है काइंड ऑफ, उसमें नोट करता रहता हूँ। तो हाँ, मैं एक बहुत ही स्लो रीडर हूँ। मुझे ग्रास्प करना इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, क्योंकि मैं ग्रो होने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को ग्रो, माइंडसेट को ग्रो करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे जैसा कि इस बुक का टाइटल ही है माइंडसेट। तो ये बुक अगर आप अच्छे से, ध्यान से, ढंग से पढ़ो तो आपके माइंडसेट को बहुत हद तक शेप कर सकती है। मुझसे गलती ये हुई इस बुक को पढ़ने में कि मैंने ना इस बुक को पढ़ा, फिर बीच में बहुत लंबा गैप दे दिया, फिर पढ़ा, फिर गैप दे दिया। तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे लगातार ही पढ़ना चाहिए था, लगातार इस बुक को पढ़ के खत्म करना चाहिए था। बट ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। आगे से मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ एटलीस्ट 10 पेज पढूँ। लिटरली अभी अभी इस बुक को मैंने पढ़ के ख़त्म किया है, मतलब ये बुक अभी ख़त्म हुई नहीं है मेरी। अभी भी इस बुक के मेरे 30-35 पेज बाकी हैं। पर अब मैंने अभी अभी सोच लिया कि अब मुझे इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू शुड नो व्हेन टू क्लोज अ विंडो, यू शुड नो व्हेन टू लीव द रोप व्हेन इट्स हर्टिंग। ओके, तो अब मुझे ये बुक कुछ सिखा पा रही नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई भी किया कि मुझे बहुत टाइम से कुछ समझ आ नहीं रहा था इसमें, मुझे बहुत टाइम से कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही नहीं थी इसमें। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि बुक खत्म कर लूँ, शायद आगे मिले, शायद आगे चैप्टर में मिले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मैं इनकी जो 30-40 पेज हैं वो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे, तो मैं इस बुक पे अब अपना और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास और बुक्स हैं, मैं उनको पढ़ना स्टार्ट करूँगा अब नई बुक किसी को। तो इस बुक के बारे में बात करें अगर, तो अगर आप अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं ना, यू शुड गो फॉर दिस बुक। बिकॉज इस बुक में बेसिकली क्या है, एक फिक्स माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट है। इन दोनों के बारे में बताया गया आपको। तो आपके सामने वो चीज़ें आएंगी कि हाँ, एक फिक्स माइंडसेट में ऐसा होता है, ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा होता है। तो अगर आप फिक्स माइंडसेट पर्सन है ना, तो आपको देखिएगा कि मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन हूँ। तो इसमें बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मुझे भी बनना है ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन। तो आप ट्राई करोगे अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की। तो यही एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की। तो आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू ऑल कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मैं इस बुक को 4 स्टार देना चाहूँगा। 8 स्टार इसका बस, जो इसमें बहुत हाई लेवल की इंग्लिश यूज़ करी गई है, इतनी की ज़रूरत थी नहीं, सच में इतनी ज़रूरत नहीं थी। आप कुछ चीज़ें अच्छी सिंपल तरीके से समझा सकते हैं, ताकि रीडर के, आप बुक ले किसके लिए रहे हैं, रीडर्स के लिए। तो अगर रीडर्स को भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो फिर वो बुक अपनी जो रीच डिजर्व करती है वो ले नहीं पा रही है। तो अगर ये बुक थोड़ी अच्छी भाषा, थोड़ी ईजिली लिखी होती तो ये बुक और हिट होती। बाकी तो बहुत अच्छी बुक है। लिटरली मैंने इस बुक को बहुत जगह, मार्केट तो नहीं बोलूँगा, बहुत जगह बोला है कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। यार जो माइंड के ऊपर बुक्स है ना, वो तो मेरे बहुत दिल के पास रहती है, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने उस बुक को तो पूरा पढ़ा नहीं है। लिटरली मेरे पास 2 बुक्स थी, वाली दोनों मैंने किसी को दे दिए, वो किसी न किसी को। तो मुझे माइंड से रिलेटेड बुक्स पसंद हैं, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस टू रीड दिस बुक। बस इसका एक ही डाउन साइड है, इसमें बहुत ही हैवी इंग्लिश लिखी है। और एंड तक आते आते ना मेरे को मतलब सच में ऐसा लगा नहीं है इसमें कुछ कि अब मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो हाँ, पर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बुक है। मैंने बहुत जगह मार्क्स भी किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत जगह मार्क्स किए हैं इसमें। तो बहुत अच्छी बुक है, आपका माइंडसेट में ग्रो होगा, मैंने इससे बहुत सीखा है। तो यही है बस इस बुक के बारे में। तो कुछ बकवास करूँगा नहीं मैं आपसे। तो अगर आपको बुक खरीदनी है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर इस बुक को खरीदिए। हाँ, तो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको माइंडसेट बुक का रिव्यू पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने बुक लवर दोस्तों को। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, सायनारा, बाय।